दोस्तों हर्निया या आंत का उतरना दोस्तों क्या होता है, अपने जो पेट की मांसपेशियां हैं ये कहीं पे बहुत ज़्यादा शिथिल हो जाती हैं या कमज़ोर हो जाती हैं, तो अंदर से आंत आके और चमड़ी के नीचे आ जाती है और गुब्बारे जैसी महसूस होती है। इस समस्या को हर्निया बोलते हैं। बहुत ही आम समस्या है दोस्तों, बहुत ही कॉमन समस्या है। जैसे ये अगर नाभि पे हो रहा है तो इसको अम्बिलिकल हर्निया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अम्बिलिकल हर्निया। इसमें क्या होता है कि यहाँ की जो मांसपेशी है वो कमजोर हो गई, आंत है वो बाहर आके और गुब्बारे जैसे महसूस होने लगी, तो इस समस्या को हर्निया बोलते हैं। दोस्तों हर्निया 10 से 12% लोगों के होता है और बहुत ही कॉमन होता है। नर के ज़्यादा होता है, मतलब आदमी में औरत की तुलना में हर्निया ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों कि सबसे कॉमन जो हर्निया होता है वो इंग्वाइनल हर्निया होता है। इंग्वाइनल का मतलब अपनी जांग में यहाँ नीचे होता है। इसकी वजह क्या होती है, अपन जब माँ के पेट में बनते हैं तो अपने जो टेस्टिस होते हैं, अपने नड़ होते हैं, वो यहाँ पीछे बनते हैं, फिर वहाँ से 6ठे 7वें 8वें 9वें महीने नीचे है वो स्क्रोटम में उतरते हैं। तो दोस्तों ये जो रास्ता है ये जन्म के बाद में जब नड़ है वो बाहर आ जाते हैं तो रास्ता बंद हो जाता है, लेकिन कुछ लोगों का ये रास्ता खुला रह जाता है और यहाँ से वीकनेस होती है। तो ये इंग्वाइनल हर्निया जेंट्स में, नर में ज़्यादा होता है। दूसरी बात दोस्तों, और कौन कौन सी जगह हर्निया होता है, कई बच्चों के जन्म से नाभि पे हर्निया होता है, उसको अम्बिलिकल हर्निया बोलते हैं। वो ज़्यादातर उम्र के साथ अपने आप ठीक हो जाता है। कई बार कहीं पे आपने ऑपरेशन कराया है या कोई चोट लग गई, उससे वहाँ की मांसपेशी कमज़ोर हो गई और हर्निया हो जाता है, उसको इनसीजनल हर्निया बोलते हैं। ऐसे ही दोस्तों एक मेरे अंकल हैं, उनको हाइटस हर्निया का क्या मतलब होता है कि दोस्तों अपने जो छाती और पेट के बीच की जो मांसपेशी डायफ्राम है उसमें से अपना पेट है वो ऊपर की तरफ निकल जाता है, तो वो दिखता नहीं है बाहर, लेकिन उसकी वजह से इंसान को एसिडिटी रहती है, खट्टी डकार आती है, यहाँ जलन मारती है, उल्टी होती है, और ये समस्या को हाइटस हर्निया बोलते हैं। ये सोनोग्राफी से, एंडोस्कोपी से, सीटी स्कैन, एमआरआई से इसका डायग्नोसिस होता है। ऐसे ही दोस्तों जो इंग्वाइनल हर्निया है वो अपन सोनोग्राफी से, सीटी से, एमआरआई से, कोई भी इमेजिंग टेक्निक से इसका डायग्नोसिस कंफर्म कर सकते हैं। बाकी ज़्यादातर देखते ही मालूम चल जाता है कि ये हर्निया है। फिर दोस्तों इसके अलावा हर्निया की खास बात ये है दोस्तों, इसका कोई दवाई नहीं होती है, इसका इलाज ऑपरेशन ही होता है। मेरे एक मेडिकल दोस्त हैं, उसके फादर को हर्निया था, लेकिन वो वैद्य जी से दवाई लेते रहे, लेकिन लास्ट में उनको ऑपरेशन कराना पड़ा। हर्निया कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो अपने हर्निया ज़्यादा करती हैं? अगर किसी के मोटापा है, अगर किसी को लंबे टाइम से खांसी है, खांसी आएगी तो पेट पे जोर पड़ेगा और हर्निया बनने के चांसेस होते हैं। अगर किसी की कब्ज रहती है और अगर किसी के पेशाब में रुकावट है, जैसे छोटा बच्चा है उसके पेशाब का रास्ता आगे से बंद है, उसको बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, तो उसको हर्निया होने का डर रहता है। तो दोस्तों खास बात यह है कि हर्निया की कोई दवाई नहीं होती है, हर्निया का इलाज ऑपरेशन ही होता है। उसको ऐसे समझे जैसे मान लो ये कपड़ा फट गया, अगर छोटा सा फटा है तो ये दोनों साइड से जोड़ के इसको जोड़ देंगे। अगर ये बड़ा फट गया तो यहाँ पे दूसरा कपड़ा लगाना पड़ेगा, उसको मैश बोलते हैं। मैश क्या होती है? एक प्रोलिन मैश आती है, जहाँ पे ज़्यादा अगर हर्निया बड़ा साइज का है तो वो ऐसे मतलब ऐसी मैश आती है, जाली जिसको बोलते हैं, वो जाली लगा देते हैं। ऐसी सफ़ेद रंग की जाली होती है जो एक तरह से ये मानो कि अपने जैसे पेंट फट जाती थी पीछे से तो उसमें कारी लगाते थे ना, वैसी ये काम करती है और ये मांसपेशी को शिथिल नहीं होने देती, उसकी जहाँ वीकनेस होती है तो ये प्रोलिन मैश वहाँ पे काम में आती है। ऐसे ही दोस्तों मान लो किसी के लंबे समय से हर्निया हो रहा है और अगर वो इलाज नहीं करवा रहा है तो क्या हो सकता है? किसी दिन उस हर्निया में आके आंत फंस सकती है। पर ज़्यादातर नॉर्मली क्या होता है दोस्तों, हर्निया वाले पेशेंट की जब वो सूजन आती है, आदमी सो जाता है तो वो सूजन अपने आप चली जाती है, या वो दबा लेता है तो सूजन चली जाती है, लेकिन कई बार वो वापस सूजन कम नहीं होती। उस समस्या को ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया बोलते हैं, मतलब आंत वापस अंदर नहीं जाती, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया। आंत अंदर नहीं जाएगी तो उस आंत को जो मिलने वाली खून की सप्लाई है वो बंद हो जाती है। उससे क्या होगा? वो आंत का भाग सड़ जाता है और उस समस्या को स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया बोलते हैं। इसलिए दोस्तों अपने को हर्निया का ऑपरेशन ही उसका इलाज है, और दो तरह से होता है, एक तो खुला ऑपरेशन, एक दूरबीन वाला ऑपरेशन। दूरबीन वाले में बहुत कम टाँके लगते हैं, बहुत कम चिराफाड़ी होती है, इसलिए बहुत अच्छा रहता है, और बड़ी साइज की उसमें मैश लगा सकते हैं। हर्निया किसी की नहीं हो इसके लिए अपने को मोटापे का, स्मोकिंग का, खांसी का, बहुत ज़्यादा वजन, जो एकदम झटके से वजन नहीं उठाना चाहिए, खांसी का ध्यान रखना चाहिए, कब्ज नहीं होनी चाहिए और पेशाब में रुकावट नहीं होनी चाहिए। इन चीज़ों के ध्यान रखने से हर्निया से अपन बच सकते हैं। धन्यवाद।